हेलो एवरीवन। बेटा आज हम सीखेंगे जर्नल में बैड डेट्स रिकवर्ड एंड डेप्रिसिएशन से रिलेटेड एंट्रीज। पहले हम बात करते हैं बैड डेट्स की। बेटा कस्टमर्स को क्रेडिट पे गुड्स सेल किया जाता है, उन्हें हम कहते हैं डेटर्स। कभी कभी क्या होता है कि इन डेटर से अमाउंट रिसीव नहीं हो पाता, तो वो जो लॉस है उसे हम बैड डेट्स कहते हैं। अब क्योंकि ये अमाउंट रिसीव नहीं हो पा रहा तो नॉमिनल अकाउंट का रूल अप्लाई होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसलिए बैड डेट्स को डेबिट किया जाता है। सपोज कि जितने का सामान बेचा उसमें से कुछ भी अमाउंट रिसीव नहीं हो पा रहा डेटर्स से, तो एंट्रीज देखो, इफ फुल अमाउंट इज इरिकवरेबल, पूरा का पूरा अमाउंट नहीं मिल सकता, तो एंट्री बनेगी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। अगर कुछ अमाउंट मिल जाता है कुछ नहीं मिलता तो उसे कहते हैं पार्शियल अमाउंट इज रिकवरेबल, तो जितना अमाउंट मिल रहा है कैश अकाउंट डेबिट, जो नहीं मिल रहा बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। अब यहाँ पर अकाउंट जो अफेक्ट हो रहे हैं वो कौन से हो रहे हैं? एक तो कैश जो कि आपका एसेट अकाउंट या आप रियल अकाउंट कह सकते हैं, मॉडर्न और ट्रेडिशनल दोनों अप्रोचेस बताए हुए हैं। बैड डेट्स एक्सपेंस या फिर नॉमिनल, और डेटर एसेट या फिर पर्सनल अकाउंट। और सभी के आपको रूल्स पता हैं कि एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। रियल अकाउंट का रूल डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं तो डेबिट होता है, डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट होते हैं। और नॉमिनल अकाउंट का रूल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। इसी तरीके से डेटर जो कि एसेट है, बैलेंस इंक्रीज होगा तो डेबिट करेंगे, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। और पर्सनल अकाउंट का रूल अगर अप्लाई होता है तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब एग्जाम्पल लेते हैं। नंबर 1, एक्स हु ओड अस ₹20,000 बिकम इंसॉल्वेंट एंड कुड नॉट पे एनीथिंग। एक्स जिसने हमें 20,000 रुपये देने थे, इंसॉल्वेंट यानी दिवालिया हो गया और उससे कुछ भी नहीं मिल पाया, तो इट मीन्स सारा का सारा अमाउंट बैड डेट्स हो गया बेटा। तो एंट्री बनेगी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू एक्स 20,000 रुपीज़, क्योंकि कुछ भी अमाउंट रिसीव नहीं हुआ। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। X who owed us ₹10,000 became insolvent and 65 पैसा इन a rupee could be received from his estate only। 10,000 इससे मिलने थे, इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया हो गया, और उसकी एस्टेट से 65 पैसा 1 रुपये में मिला। इट मीन्स बेटा कि 65% की रिकवरी हो पाई है। तो 10,000 का अगर हम 65% कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा 6500। इट मीन्स 6500 मिल गया और बाकी का 3500 नहीं मिला। तो एंट्री बनी इसकी कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू एक्स। ये आपका अमाउंट आ गया 6500, 3500 और 10,000। इसके बाद नेक्स्ट है बैड डेट्स रिकवर्ड। कभी कभी ऐसा होता है कि जो अमाउंट हम बैड डेट्स के रूप में राइट ऑफ कर चुके हैं, लिख चुके हैं, बाद में कभी ये अमाउंट रिसीव हो जाता है, तो इसे हम कहते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड। अब क्योंकि डेटर का अकाउंट तो हम पहले ही क्लोज कर चुके थे, तो अमाउंट रिसीव होगा तो डेटर का नेम दोबारा से रिकॉर्डिंग में नहीं आएगा। तो अमाउंट रिसीव होने पर कैश या बैंक तो डेबिट होगा ही होगा, और क्रेडिट हम करेंगे बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट को नॉमिनल अकाउंट के रूल से, क्योंकि क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स का रूल अप्लाई होगा। तो इसमें एंट्री बनेगी आपकी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। इसके बाद बेटा नेक्स्ट पॉइंट आता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है कि फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू में जो डिक्रीज आता है टाइम बीतने के साथ साथ, उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। यहाँ जो अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं, एक तो डेप्रिसिएशन जिसे हम एक्सपेंस या नॉमिनल अकाउंट कहेंगे, डेबिट होगा क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस होता है। और फिक्स्ड एसेट क्योंकि फिक्स्ड एसेट की वैल्यू रिड्यूस हो रही है, इसलिए फिक्स्ड एसेट को डिक्रीज किया जाएगा। डिक्रीज होने पर उसे क्रेडिट कर देंगे। अब एग्जाम्पल लिया पहला, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, ब्रैकेट में लिखा है बुक वैल्यू ₹5 लाख एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। ये जो PA है इसका मतलब होता है पर एनम, मीन्स ये जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन है ये 1 साल के लिए है, और डेप्रिसिएशन भी लगाना है फॉर फुल ईयर, पूरे साल के लिए। डेप्रिसिएशन हमेशा टाइम के अकॉर्डिंगली लगता है, जितने टाइम वो एसेट यूज़ की होती है उतने टाइम का आपने डेप्रिसिएशन लगाना है, ठीक है। तो 5 लाख की बुक वैल्यू है, 10% डेप्रिसिएशन लगेगा, तो 5 लाख का 10% 50,000 रुपीज़ बिल्डिंग पे लगना है, इसलिए एंट्री बनेगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट। वर्किंग नोट देख लिए,
इसमें डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग का 5 लाख का 10% 50,000 कैलकुलेट हो गया और एंट्री बन गई डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट 50,000 रुपीज़। इसके बाद बेटा सेकंड इसमें एग्जांपल है, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर 2019 एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। बुक वैल्यू रुपीज़ 2 लाख है, मीन्स जो परचेज की थी वो 2 लाख में ही परचेज की थी। और अकाउंट्स आर टू बी क्लोज्ड ऑन 31 मार्च। अकाउंट्स जो क्लोज हो रहे हैं वो 31 मार्च को हो रहे हैं। 1 अक्टूबर को मशीनरी परचेज की, 31 मार्च को अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं, तो अक्टूबर से लेकर के मार्च तक 6 मंथ्स बनते हैं। तो बेटा ये जो डेप्रिसिएशन अप्लाई होगा वो 6 मंथ्स के लिए। तो इसका वर्किंग नोट देखिए, 2 लाख इंटू 10% रेट के लिए और इंटू 6/12, क्योंकि 6 मंथ्स का हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। तो ये अमाउंट कैलकुलेट होगा, ये आ जाएगा 10,000 और एंट्री वही डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। एसेट यहाँ पर क्योंकि मशीनरी है तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। तो आई होप सो बेटा आपको ये तीनों के तीनों पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।